तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं HTML के बेसिक टैग्स के बारे में। बिकॉज ये हमारा एक पहला लेक्चर है तो हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हम HTML का फर्स्ट प्रोग्राम रन कैसे करते हैं। तो फॉर दैट हम बात करते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होंगे। सो वी रिक्वायर्ड वन टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे हम नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाते हैं एज अ डेवलपर तो हम सबलाइन टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। देन जहाँ पे हमें आउटपुट देखना होता है वहाँ जैसे हमें ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होंगी एज वी आर डेवलपिंग ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस देखने के लिए हमें ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे फेमस गूगल क्रोम होता है तो हम उसी को यूज़ करेंगे नाउ, क्योंकि एक HTML एक मदर लैंग्वेज है। एंड देन HTML के बाद हम CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे। तो हर एक चीज़ डिपेंड होंगी HTML पे। अगर आपको HTML प्रॉपरली आता है तो ही आप CSS को प्रॉपरली पढ़ सकते हो, देन आप जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली समझ पाओगे एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, तो HTML का एक पहला लेक्चर है तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि HTML का सिंटैक्स या HTML का एक बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे अगर हम C प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे वाइड मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है एंड करली ओपनिंग ब्रैकेट एंड करली क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में ही आपको पूरा प्रोग्राम लिखना होता है। अगर हम HTML की प्रोग्राम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो मेजर सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, एक हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ब्राउज़र ओपन करके, जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो वाला सेक्शन है ऊपर वाला जहाँ पे न्यू टैब लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल सेक्शन है, या सॉरी वी हैव हेडर सेक्शन। तो इस हेडर सेक्शन में कुछ चीज़ें होती है, जैसे आप देख पा रहे हो ये आइकॉन्स होता है। वेन एवर वी ओपन वेबसाइट, जैसे गूगल को ओपन करते हैं तो गूगल का आइकॉन होता है, या और किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उनके ब्रांडिंग का यहाँ पे एक आइकॉन होता है। देन उनका टाइटल होता है। टाइटल सजेस्ट कि आप जिस पेज पे हो वो पेज क्या इंडिकेट करता है, क्या टाइटल है उस पेज का। देन इसके अलावा भी हम हेड के अंदर मेटा टैग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप SEO रिलेटेड इंफॉर्मेशन या आप वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बारे में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल हमें हेड के अंदर तो एक ही चीज़ पे गौर करना है, दैट इज़ टाइटल। तो हम हेड के अंदर टाइटल पे फोकस करेंगे, और देना ज़रूरी नहीं है वैसे, बट आप एक दोगे ऑब्वियसली, डेवलपमेंट पे आप जाओगे तो देना ही पड़ेगा। बट आज के लिए हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं बिकॉज हम एक बेसिक से प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी सेक्शन है। ये बॉडी सेक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ही आपको आउटपुट दिखाना होता है। तो एज बिकॉज हमारा पहला लेक्चर है तो हम यहाँ पे कुछ नाम वगैरह प्रिंट करके देखेंगे और बेसिक टैग्स की मदद से कुछ उसको फॉर्मेटिंग भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अल्दो फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास CSS है जो बहुत सारे ऑप्शंस या फीचर्स या स्टाइल्स प्रोवाइड करता है, बट HTML की लिमिट या HTML क्या क्या कर सकता है ये भी हमें एट द सेम टाइम आना चाहिए। सो हम बात करते हैं फिर से एक बार स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे सबसे पहले HTML हम यूज़ करेंगे ना। इफ़ यू लुक एट कि यहाँ पे एक ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट है, देन वी हैव अ क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो ये एक स्पेशल सिंटैक्स होता है लिखने का। तो यहाँ पे आप HTML नाम का टेक्स्ट देख रहे हो जो एक मार्कअप किया हुआ एक स्पेशल एंगुलर ब्रैकेट में, इसीलिए इसको टैग कहा जाता है, या इसीलिए ही इसकी लैंग्वेज को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा है कि टेक्स्ट पर्टिकुलरली मार्कअप किए एक स्पेशल सिंटैक्स के अंदर। और जब हम इस तरह से लिखते हैं किसी टेक्स्ट को तो इसको टैग कहा जाता है इन HTML लैंग्वेज। टैग, ओके। नाउ दो चीज़ें बहुत फेमस होती है HTML में, एक टैग होता है और एक एट्रीब्यूट होता है, और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम HTML की बात करते हैं। तो HTML इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट बिगिन हुआ है। देन वी हैव हेड सेक्शन, या जिसको आप हेडर बोल सकते हो, इंडिकेट बाय हेड टैग। हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल लिखा हुआ है, और टाइटल जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो XYZ। और यहाँ पे टाइटल को अगर आप देखोगे कुछ अलग तरीके से लिखा है, दैट इज / देन टाइटल। ये इंडिकेट करता है कि टाइटल हमारा इतना ही था, दैट इज AI बाइट यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे जो भी लिखोगे विच इज बीन कॉल्ड एज टाइटल। अगर मैं ये टाइटल को बंद नहीं करता, इसको हम कहते हैं बंद करना, अगर हम ये बंद नहीं करते तो ये सब कुछ आपका विद इन अ हेड आ जाता। मतलब ये बॉडी, देन ये दिस इज व्हाट आई इज डिस्प्लेड, ये सब कुछ आपके हेड के अंदर आ जाता। इसीलिए जो चीज़ आपकी ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ आपकी अभी यूटिलाइज हो चुकी है, उसको क्लोज करना कंपलसरी है, सो दैट हम नए टैग को भी इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे टाइटल से हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे हम टाइटल लिखने की स्टार्ट करें। देन आप देखोगे ये टाइटल लिखा है, देन टाइटल को बंद किया है। अब इस तरह से आप देखो कि टाइटल टैग ओपन किया है, फिर टाइटल
टैग बंद किया है और बीच में कुछ डेटा है, इस तरह के टैग को कहा जाता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग जिसको क्लोज करना कंपलसरी होता है। सो क्योंकि आज हमारा मोटो था कि सिंपल हमें टाइटल ही लिखना है, तो टाइटल हम नॉर्मली हेड के अंदर लिखते हैं, तो हेड का एक ही पार्ट था कि जो हमें टाइटल लिखना है, तो हम हेड को भी क्या कर देंगे, बाद में बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। देन नेक्स्ट सेक्शन इज बॉडी सेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप सिंगल लाइन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप जितना चाहे उतना डॉक्यूमेंट आप लिख सकते हो, एंड जैसे ही आपको लगता है कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले ऑन बॉडी पेज, आप बॉडी को बंद कर दोगे सिमिलर फैशन से, कि आप फॉरवर्ड स्लैश दे दोगे, बॉडी लिख दोगे। और क्योंकि एज एज सेड अर्लियर कि दो ही सेक्शंस होते हैं एचटीएमएल के अंदर, एक हेड और एक बॉडी, तो जैसी हेड और बॉडी आपने लिख दिया है, फाइनली मैंने एचटीएमएल को भी यहाँ पर बंद कर दिया है। तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है ये बेसिक होता है। मतलब इमेजिन करो कि आप कोई वेब पेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एचटीएमएल लिखना ही है, आपको हेड लिखना है, बॉडी लिखना है, एंड एट द सेम टाइम सबको क्लोज भी करना है। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा काम हमें जो करने होते हैं वो हमारा डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर और हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर लिखेंगे कहाँ पे? एज आई सेड कि वी रिक्वायर्ड अ टेक्स्ट एडिटर, तो एज आई सजेस्ट टू द बिगिनर कि आप नोटपैड का इस्तेमाल करो, और जब आप बेसिक लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल के आप डेवलपर बन जाते हो, तो आप फिर कुछ एडिटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपका कोडिंग फास्ट होता है। ठीक है, तो हमें फास्ट, ये आज का मोटो नहीं है, हमारा मोटो है कि हमें सीखना है प्रॉपरली। सो वी रिक्वायर्ड अ नोटपैड। तो एज वी नो दैट हमारे सिस्टम पे नोटपैड ऑलरेडी होता है, तो आप स्टार्ट में जा सकते हो एंड आप नोटपैड टाइप कर दीजिए और नोटपैड आपके सामने आ जाता है। ठीक है, सो इसको आप क्लिक कर दीजिए सिंपली और ये ओपन हो जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा आपको कि हम डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, अगर आपको लगता है, अब ये मैं सिर्फ HTML की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ, फिर आप जावा पढ़ रहे हो या PHP पढ़ रहे हो या फिर कोई भी लैंग्वेज, हमें फाइल अलग अलग एक्सटेंशन से सेव करनी होती है। तो एक्सटेंशन अगर हमारे आंखों के सामने से दिखता है तो हमें बहुत लाइक ईजी हो जाता है ये समझना कि ये फाइल कौन से लैंग्वेज में बनी है। तो इसीलिए मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ कंट्रोल पैनल में जाके, वो आपको कर देनी है सबसे पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। तो आपको जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर। सो सिंपली आप कंट्रोल लिख दोगे तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा आपके पास, और जब आप कंट्रोल पैनल को ओपन करोगे तो सबसे पहले तो आपको ये ऐसा दिखेगा अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लार्ज या स्मॉल आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, यहाँ पे आ जाइए। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो तो माइट भी आपको फोल्डर ऑप्शन ये वर्ड दिखेगा, एक ही होता है। ठीक है, तो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ पे आपको सेकंड टैब मिलेगा व्यू, इस पर आ जाइए, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे सो लास्ट से थर्ड ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप्स। तो ये मेरा जो है ये ऑफ है, मतलब मेरा हाइड नहीं होता है। ठीक है, मुझे एक्सटेंशन दिखता है, बट आपके केस में ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। तो बस आपको बस क्या करना है, इसको अनचेक करना है, ओके करना है, एंड अगर आप देखोगे जो मेरे फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही है पीडीएफ एक्सटेंशन मैं देख पा रहा हूँ, तो यही हमें रिक्वायरमेंट होता है, हमें एक्सटेंशन दिखना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइल लिखेंगे कहाँ पे? सो एज आई ऑलरेडी ओपन नोटपैड, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा कि मैं कोड करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने देखा अभी कि हम HTML से स्टार्ट करते हैं, देन हम हेड लिखते हैं, और उसके बाद विद इन हेड मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ। अब ये जो मैंने टैब बटन दबाया ये कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है, बट ये इसीलिए ज़रूरी होता है कि समझ में आता है कि हेड के अंदर आप टाइटल लिख रहे हो। ठीक है, अदरवाइज आप टैब नहीं दोगे तो भी चलेगा। मैं टैब मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो डन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और टाइटल को जस्ट मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और क्योंकि मुझे सिर्फ टाइटल ही लिखना था विद इन हेडर सेक्शन, तो मैं हेड को बंद कर देता हूँ ना। गलती से मैंने हेड को कैपिटल लिख दिया और जो ऊपर मैंने हेड जो लिखा है वो स्मॉल लिख दिया। तो ये HTML आपकी एक वी कैन से एक में वैसी लैंग्वेज है, ओनली द लैंग्वेज विच इज़ केस इनसेंसिटिव। मतलब अगर आप स्मॉल कैप्स कैपिटल कैप्स लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बट एज अ गुड डेवलपर आप स्मॉल कैप्स में ही लिखो, या एक फॉर्मेट आप मेंटेन रखने की कोशिश करो जिससे
डॉक्यूमेंट रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो, ठीक है। सो चलो हेड सेक्शन लिख दिया। द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव अ बॉडी सेक्शन। तो हम सिंपली यहाँ पे बॉडी लिखेंगे और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें डॉक्यूमेंट लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है कि आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ये मुझे सेंटेंस लिखना है। सो आई एम फ्रॉम यहाँ पे लिखूँगा महाराष्ट्र एंड सिंपली यही डॉक्यूमेंट लिखना था। देन बॉडी को यहाँ पर बंद कर देंगे एंड फाइनली मैं HTML को भी यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है। सो हमारा आउटपुट जब हम देखेंगे तो दो चीज़ों पे फोकस होना चाहिए कि टाइटल में माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट आना चाहिए और बॉडी में आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र ये लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट तो लिख दिया है, अब इसको सेव कहाँ पे करें। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिनका रूल होता है कि यहाँ पर ही सेव करना चाहिए, यही एक्सटेंशन होना चाहिए। तो एज सच HTML का या किसी भी फ्रंट एंड लैंग्वेज का, फिर उसमें HTML से लेके तो फिर आपका React.js तक आ गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery सब कुछ आ गया। इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको कहाँ पे सेव करें, बिकॉज ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। तो क्लाइंट में आप कहीं पर भी सेव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम सर्वर साइड लैंग्वेज सीखते हैं कोई भी, फिर वो Node.js हो, Node.js हो, या फिर आपका पाइथन हो, या फिर आपका PHP या जावा हो, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको फाइल्स सर्वर में ही सेव करनी होती है, ठीक है। तो सर्वर होता है वो बाद में देखेंगे, बट अभी हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं। इस HTML फाइल को आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो। तो कहीं पर भी मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन आपका होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ HTML फाइल्स, HTML ऑल फाइल्स, ठीक है। ये फोल्डर इसलिए बनाया क्योंकि अब फ्यूचर में अगर मैं जितनी भी HTML फाइल्स बनाऊंगा मैं यहीं पर सेव करूंगा, ताकि जब मुझे ये आपको शेयर करना पड़े तो इजीली मैं इसको शेयर कर सकूं, ठीक है। डन। तो इसको आप बंद भी कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। और हम वापस नोटपैड पे आते हैं, फाइल पे आते हैं, सेव एज पे आते हैं, सेव पे आ जाइए और हमें जाना है डेस्कटॉप पे। सो आप लेफ्ट हैंड साइड में जाइए पैनल में, यहाँ से आप डेस्कटॉप लोकेट करिए और डेस्कटॉप में आने के बाद वी हैव HTML ऑल फाइल्स, इसके अंदर आ जाते हैं। और ये बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये HTML.txt से सेव कर रहा है। देखिए नाम तो मैं सेव करूँगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सटेंशन, मुझे इस फाइल का एक्सटेंशन देना होगा HTML। अगर मुझे एज अ टेक्स्ट फाइल सेव करनी होती तो मैं TXT यूज़ करता, एज अगर मुझे डॉक्यूमेंट फाइल सेव करनी होती तो DOC करता, पावर पॉइंट होता तो PPT करता, ठीक है, समझ रहे हो। तो हर एक प्रोग्राम के हिसाब से मुझे एक्सटेंशन यूज़ करना होता है। क्योंकि मुझे ये फाइल वेब ब्राउज़र में दिखानी है, तो मुझे ये सेव करना पड़ेगा .html एक्सटेंशन से, या फिर हम .htm भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप HTML को ही आप रेफर करो और सेव कर दीजिए आप। और मैं अब इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं कर सकता हूँ, मुझे दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे मिनिमाइज़ कर देंगे हम, ये टास्क बार पे चले जाएंगे और मैं आता हूँ HTML फाइल्स में और आप देख पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट .html इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप टाइप देखिए, अगर आपके इसमें टाइप नहीं दिख रहा है सो राइट क्लिक करिए, आप व्यू पे जाइए और यहाँ से आप डिटेल को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे डिटेल में दिख जाएगा कि एक HTML फाइल है। अब इस फाइल का आउटपुट मैं कहाँ पे देख सकता हूँ, इस फाइल का आउटपुट मैं देखूंगा ओपन विद गूगल क्रोम, ठीक है। सो आप दो चीज़ों पे फोकस करिएगा, द टाइटल माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट और ये जो कंटेंट है हमारा आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ये भी हम यहाँ पे विजिबल हो रहा है। सो मे बी आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है कि क्या क्या सेटिंग इंपॉर्टेंट थी वो हमने कर ली, किस तरह से फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा, और एक हमारा बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हमने समझ लिया है। तो इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा उस पर हम सारे जो बेसिक टैग्स हैं, सो मैं आपको थोड़ा बहुत लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से बेसिक टैग्स होंगे हमारे पास। सो हेड हमने अभी देख लिया, HTML भी देख लिया, टाइटल है, बॉडी हमने देख लिया। सो ये H1 क्या होता है, P क्या होता है, BR, HR और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जो बेसिक में हम मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक इतने ही होते हैं, अपने अपने लेवल के हिसाब से लोग टैग्स को बेसिक डिसाइड करते कि हाँ ये बेसिक टैग है। बट मेरे हिसाब से जो बेसिक टैग्स होंगे, ऑब्वियसली पूरे तो नहीं ले पाएंगे, बट जो भी बेसिक टैग्स है जो इंपॉर्टेंट है एक डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, मैं वो सारे कवर कर दूंगा, ठीक है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।